नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में कई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम सैनी करनाल के ब्रह्मकुमारी आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम सैनी ने आगामी बजट को देश हित का बजट बताया। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ कमल का फूल खिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम तीसरी बार भी प्रदेश को और गति से विकास की ओर अग्रसर करेंगे। करनाल के सम्मानित लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। उन्होंने जो विधानसभा और लोकसभा के अंदर बहुत बड़े मैंडेट से यहां से दोनों कमल के फूल खिलाए हैं, मुझे उन सभी का धन्यवाद करने का ये मौका मिल रहा है। और सरकार क्या क्या काम गति से कर रही है उसके बारे में भी लोगों से चर्चा, और किसी भाई का बहन का कोई काम के लिए बोलते हैं उसके लिए भी हम अधिकारियों को बोल करके वो काम करवाने का काम कर रहे हैं। आज कल से मैं लगातार करनाल के अंदर हूँ, लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। और आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद सहयोग से हम हरियाणा प्रदेश को और गति से आगे बढ़ाने। पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ही मुझे कुरुक्षेत्र से यहाँ लाए हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर कोई विषय रखेगा तो वो विषय रखिए। वो भर्ती रोको गैंग कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया गया वो एक इस प्रकार का षड्यंत्र है, और वो नहीं चाहते कि युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिले। वो उसमें लगातार बाधा बने हुए हैं, परंतु फिर भी हम कोर्ट के अंदर उसको वहां पर जाकर के देखते हैं। उसको हम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़के हम युवाओं को न्याय दिलाते हैं। परंतु कांग्रेस जिस प्रकार से अपने कार्यकाल में ना तो युवाओं को रोजगार दे पाई, अगर उन्होंने रोजगार दिया तो भ्रष्टाचार के ऊपर देने का छोटा मोटा रोजगार किया है। वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने नूंह में इंटरनेट बंद करने पर कहा कि यात्रा की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उस समय जो कुछ भी हुआ वो सरकार की विफलता के कारण था। तो वहीं कांग्रेस नेताओं पर भी ईडी के रेड को लेकर भी हुड्डा ने जमकर निशाना साधा। यहां से भी हुई है। जो प्रवीण जी आए हैं आज हमारे अच्छे हैं, और इस प्रकार से हर जगह ज्वाइनिंग, बाहर भी आए हुए थे वो ज्वाइनिंग के। एक कांग्रेस की तरफ जो है लोग काफी आ गए हैं, तो इनका सबका स्वागत किया है कांग्रेस में, और इनको उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा पार्टी में सबको। और दिल्ली में भी है, पहले भी थी दिल्ली, रोज ही कहीं ना कहीं से जहाँ पे भी हम जाते हैं या अध्यक्ष जी जाते हैं, डिपेंडर जाते हैं, कहीं भी हो ज्वाइनिंग रोज ही हो रही है। देखिए, कोई कर्मचारी जो है उनको नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए पॉलिटिक्स में। उनकी टर्म कंडीशन तो यही है कि उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। ये सब जुडिस मामला है, इसके बारे में ज्यादा मेरे को नहीं कहना, लेकिन ये है कि कोई भी प्रतिशोध से या वेंडेटा से कोई भी काम होता है उसका जवाब हरियाणा के असेंबली के इलेक्शन में लोग बिफिटिंग रिप्लाई दे देंगे। ये तो कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए किए हैं, क्योंकि वहां पिछली बार जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ी थी उसको कंट्रोल रखना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी है, कोई भी यात्रा निकले शांति प्रिय से निकलनी चाहिए। जो 10 साल में हुआ, तो 10 साल में हुआ, महंगाई और बढ़ जाएगी, गरीब पर और मार पड़ेगी। वो तो जो फ्रस्ट्रेशन की वो है, इस पर जो होना है। अब मैं ये कहूं कि भाई सवाल हमने पूछे, वो हमारे से क्या पूछेंगे? सरकार किसकी है? उनकी है, हमारी है? झूठे पोस्टर लगा रहे हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा,
है असलियत क्या ये? मारा हरियाणा, फुल स्टॉप हरियाणा। हरियाणा में तो कुछ दिया ही नहीं। उनको जहां मुख्यमंत्री जी साहब मांग रहे थे, अमित शाह जी आए थे, वो कहां खड़े होकर मांग रहे थे? पाली गांव में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां खड़े थे, वो किसने बनाई यूनिवर्सिटी? यही बता देते भाई। बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। लोग 36 बरादरी पूरे उसमें है और 36 बरादरी मन बना चुकी है कि कांग्रेस को सरकार बना। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी हरियाणा बीजेपी के महामंत्री को बनाया गया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कृष्ण बेदी को महामंत्री बनाया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया ने कृष्ण बेदी के नियुक्ति का जो है पत्र जारी किया है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो पत्र है और लेटर है जो कि नियुक्ति पत्र का है, जिसमें आपको बताते चले कि कृष्ण बेदी हरियाणा बीजेपी के फिलहाल महामंत्री बनाए गए हैं। महामंत्री के पद पर उनका चुनाव हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो नियुक्ति पत्र है, जिसमें जो है उनके नियुक्ति के सारे डिटेल्स भी लिखे हुए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले ये बड़ा फैसला लिया गया है और जिसमें कि आपको बताते चले कि मोहनलाल बडौली ने महामंत्री की नियुक्ति की है। सुरेंद्र पुनिया जो है उन्होंने जारी किया है ये नियुक्ति पत्र। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कृष्ण बेदी को एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा बीजेपी की तरफ से दिया गया है, जहां पर उन्हें महामंत्री बनाया गया है। अब वो बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आगे नजर आएंगे। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि मोहनलाल बडौली ने उन्हें महामंत्री नियुक्त किया है, जिसकी ये नियुक्ति पत्र भी देखिए अब जारी कर दिया गया है। सुरेंद्र पुनिया ने ये नियुक्ति पत्र जारी किया है, जो कि आपको हम तस्वीरों के जरिए भी साझा कर रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने 2 आईएएस और 10 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। गृह विभाग और शहरी निकाय विभागों में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत रहे सीनियर आईएएस अधिकारी महावीर कौशिक को भिवानी का नया जिला उपायुक्त बनाया गया है। तो वहीं एचसीएस राकेश संधू की सीएमओ में नियुक्ति की गई है। राकेश संधू आपको बताते चले कि सीएम के ओएसटी बने हैं। तो आपको बताते चले कि बड़ा फेरबदल हरियाणा में देखने को मिला है, जहां प्रशासनिक में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सरकार जो है उन्होंने 2 आईएएस और 10 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जिसमें आपको बताते चले कि राकेश सिंधु को जो है सीएमओ में उनकी नियुक्ति की गई है। और ये नियुक्ति की जो लेटर है वो मैं जो है आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम साझा कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम वो 10 एचसीएस के तबादले हुए हैं। तो इसी के साथ साथ 2 आईएएस अधिकारी के भी तबादले किए गए हैं। महावीर कौशिक जो है वो आईएएस बने हुए हैं डीसी के। और इसी के साथ साथ प्रदेश में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। वहीं फरीदाबाद के बीपीटीपी सेक्टर 85 सी ब्लॉक में भीषण आग लग गई है। आग इतनी भयानक थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में फिलहाल लगी हुई हैं। लेकिन जैसे ही घर में आग लगी, घर के लोग तुरंत बाहर आ गए और पुलिस को सूचना दी। उसके बाद से फायर ब्रिगेड आया और जो है आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत किया जा रहा है। चौरासी में आशियाना बिल्डिंग है और उसके फर्स्ट फ्लोर में सिंधु ग्रुप का है फ्लैट फर्स्ट फ्लोर। उसमें हमें सूचना मिली थी मेरी आग लग गई है। ठीक है, तुरंत में मौके पर आते फायर ब्रिगेड को सूचित और आकर के इतने फायर ब्रिगेड आई। एक बच्चे को, एक डॉगी था, 3 बुजुर्ग थे और 2 महिलाएं थी। उनको पीछे से कुछ कोड़ियों से निकाला गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा कैथल के कपिल कमल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पंच सरपंचों से मुलाकात की और गांव में किए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर बातचीत की है। इस मौके पर मंत्री ढांडा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, ढांडा ने जो है कांग्रेस से हरियाणा की जनता हिसाब मांग रही है, ऐसा कहा। कांग्रेस ने हरियाणा को घोटाले करके खूब लूटा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में खूब फर्जी प्रचार किया है, झूठ बोला है और ये कांग्रेस का पुराना गेम है। उन किसानों को बर्बाद किया,
आपसे हरियाणा प्रदेश की जनता हिसाब मांग रही है कांग्रेस वालों कि तुम लोगों ने करोड़ों रुपए के घोटाले करके करोड़ों रुपए के घोटाले करके अपने जीजा को पाल दिया हरियाणा में, उसका जवाब दो। 1 करोड़ की जमीन को 1 रुपए में दे के वाहवाही लूट के और जीजा किसी के साथ जो आपने गुटरगू की है ना, उस गुटरगू का हिसाब हरियाणा की जनता मांग रही है। शर्म करो, हिसाब उनसे मांग रहे हो जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का नक्शा बदला है, जिन्होंने डेवलपमेंट के नए आयामों को छुआ है। तुमने कोई काम किया नहीं है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी अब जोरों आजमाइश तेज कर दी है। इसी बीच हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में टिकट वितरण को लेकर पूर्व मंत्री और ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव का दर्द एक बार फिर सामने आया है और उन्होंने लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण पर जमकर सवाल उठाए हैं। रेवाड़ी में अपने निवास पर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर टिकट का सही वितरण हुआ होता तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 7 से 8 सीटें जीत सकती थी, लेकिन राहुल गांधी से हुई मुलाकात के बाद अब उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट वितरण के मामले में उनको अनदेखी नहीं करेगी। और उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी ने मेरिट के आधार पर टिकट दी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस 70 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। इस सरकार में 10 साल में कुछ किया तो पानी का जो टैंक थे रिसाना में और कालाका में वो हमने बनवाए थे, उसके बाद नहीं बने। तो नया एक भी नया पीने के पानी का जो नहर पर आधारित पेयजल योजना है, एक भी कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनाई। हमने यहाँ पर लड़कियों का कॉलेज बनवाया रेवाड़ी में, एक लड़कों का जो लड़कियों का कॉलेज खरखड़ा में हमने बनाया। हरियाणा में ईएसआई की सुविधा बढ़ाने जा रही है और प्रदेश भर में 21 नई ईएसआई डिस्पेंसरी बनाने का काम जोरों शोरों से जारी है। बहादुरगढ़ में भी सितंबर माह तक 100 बेड के ईएसआई हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं झज्जर जिले में 4 नए ईएसआई डिस्पेंसरी भी बनाई जाएगी। ईएसआई के रीजनल डायरेक्टर मुरलीधर का अपनी टीम के साथ बहादुरगढ़ में बन रहे ईएसआई हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे थे और यहां उन्होंने बहादुरगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ फुटवेयर क्लस्टर के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की है और ईएसआई लाभार्थियों को आधार सीडिंग को लेकर भी उद्योगपतियों का पक्ष जाना। आरडी साहब आए हैं हमारे बहादुरगढ़ चैम्बर और फुटवेयर एसोसिएशन की तरफ से। इनकी पूरी टीम का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और इसमें हमारे आज दलाल साहब भी कुदरती थे, उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी 20-25% काम रहता है, उसमें काफी इन्होंने दिक्कतें बताई, फंड्स की सारा कुछ, तो वो भी हम पूरा एसोसिएशन लेवल पे प्रयास करके, और जैसा कि इन्होंने बताया भी सितंबर तक हम सरकार को हैंड ओवर कर देंगे। हरियाणा सरकार फिर इसको चलाएगी। बहादुरगढ़ में हम एक नया 100 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। अभी 2 महीने में कंप्लीट होने का संभावना है और हरियाणा राष्ट्र में अभी 21 डिस्पेंसरीज 21 डिस्पेंसरियों का बनाने के हमें आदेश मिला था। उसी के लिए हम HSIADC, HSVP और DHS पंचकुला ऑफिस से हम रेगुलर मीटिंग्स करते और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर से भी मीटिंग्स कर रहे थे लैंड अलॉटमेंट अदर इश्यूज के लिए। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदूषण होने के कारण हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह पौधारोपण अवश्य करे। वह स्कूल और गांव की समस्या भी उनके सामने रखी गई, जिनका वो शिक्षा मंत्री से मिलकर तुरंत समाधान करेंगे ताकि आसपास के गांव के बच्चों को इसका फायदा मिल सके।
का दिन है, आज सावन का पहला दिन है और वैसे भी सोमवार है। तो आज सोमवार के दिन सावन वाले महीने में आज स्कूल में जो है जोरमाजरा के मिडिल स्कूल में मुझे कहते बड़ा गर्व हो रहा, मुझे आज पौधारोपण करने का मौका मिला। हमारे साथ जो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं, हमारे प्रधान साहब के साथ में सुरेंद्र जी यहाँ पर साथ हैं जो हमारे हेडमास्टर हैं। टमाटर के दामों में हो रहा है इजाफा। जी हां, कम आवक के कारण टमाटर के भाव 80 के ऊपर जा चुके हैं, तो वहीं एक महीने पहले टमाटर के भाव 30 से 35 प्रति किलोग्राम था और वहां अब जो है टमाटर के भाव 80 प्रति किलोग्राम से ऊपर हो चुके हैं। और अब आम आदमी का कहना है कि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम आदमी के लिए टमाटर की खरीदारी करना मुश्किल होता जा रहा है। तो लगातार देखिए टमाटर के जो दाम है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त आपको बता दें कि टमाटर के जो दाम है कई जगह 80 और 90 रुपए पहुंच चुके हैं और ऐसे में लगातार लोगों के किचन पर पहले 10, 15, 20 रुपए किलो, 2 किलो, 5 किलो हर एक आदमी है करने के लिए। अब कितना खरीद रहे हैं? अब कुछ खरीद ही नहीं, 15 किलो की खरीद है सारा दिन में होता है। क्या किस कारण से ये दाम बढ़े हैं टमाटर के? फसल कम है और आ दूर से रहा, इसी कारण बढ़े। कुछ बाढ़ है, कहीं बारिश है। टमाटर 90 से 100 बिक रहे हैं जेल में। तो किस कारण से बिक रहे हैं? बस इस टाइम हो ही जाता है, जिस टाइम बाहर से आता है माल आने में दिक्कतें होती है, खराब हो जाता है, व्यापारी का होता है, इसी सिस्टम से तो तेज बिकता है। पिछले महीने क्या भाव बिक रहा था? पिछले महीने लगभग 30 से 40 तक था, और एकदम से तेजी है टमाटर में। तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है बिक्री पर? कितना बिक रहा है? बस ये बिक्री तो उतनी है, लगभग लमसम ज्यादा बिक रहा है पहले से। यमुनानगर के मॉडल टाउन स्थित एक निजी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी टर्मिनेट होने के बाद भी छात्र छात्राओं से फीस ली जा रही है, लेकिन जब इन बच्चों को पता चला तो उन्होंने जमकर इसका विरोध किया और हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे बच्चों को शांत कर मैनेजर को पूछताछ के लिए अपने साथ पुलिस थाने ले गई, लेकिन आपको बताते चले कि बच्चे अब अपनी फीस वापस लेने को लेकर जिद पर अड़ गए हैं। सर ऐसा है, हमने ओरियन की कंपनी को यहाँ पेमेंट दी थी। मैं 1 साल से यहाँ पर स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट टाइम सर जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, मेरी मदर इतनी बीमार थी, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। मैंने इनको कंसेशन के लिए कम से कम सर इतनी रिक्वेस्ट भेजी, इन्होंने 1 रुपए की कंसेशन नहीं दी मेरे को। और अब सर ऐसा फ्रॉड हो रहा है, वहां से हमें हेड ऑफिस से कॉल आ रही है कि तुम्हारी फीस सिर्फ 43,000 आई है और मैंने यहाँ 1 लाख पे कर दिए। मेरे पास सारी ऑनलाइन सारा प्रूफ पड़ा हुआ है। तो सर मेरे बाकी 53, 57 है जो वो कहाँ गए? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है और 1 दिवसीय कंपार्टमेंट परीक्षा में 50.92% परीक्षार्थी पास हुए हैं। आपको बता दें कि परिणाम बोर्ड वेबसाइट पर प्रदेश के 75 परीक्षा केंद्रों पर 20,779 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। बोर्ड अध्यक्ष छात्रों का जो पास प्रतिशत है वो 49.27 रहा, तो वही छात्राओं का 53.46% पास हुई है। वही बोर्ड चेयरमैन ने डीएलएड की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। 30 जुलाई से 22 अगस्त तक परीक्षाएं होंगी। आज जो जुलाई के अंदर हमने कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज जुलाई के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 12वीं क्लास का सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट घोषित कर रहा है। इसके अंदर 20,749 जो है कैंडिडेट टोटल अपीयर हुए थे, जिसमें से 10,566 उत्तीर्ण रहे और 9,198 जो है वो कंपार्टमेंट उनकी रही, जिसकी पास प्रतिशतता 50.92 रही। इसमें छात्र 12,563 थे और छात्राएं 8,186 थी।
सोनीपत के गोहाना क्षेत्र में गांव बुसाना से इन दिनों रात के समय खड़ी स्कूली बसों से डीजल चोरी की वारदात सामने आ रही है। ग्रामीण बस ड्राइवर का कहना है कि चोर बड़े शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं और अगर जल्द ही वह गिरफ्तार नहीं हुए तो चोरी का भय लगातार बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। रात को गाड़ियां तेल निकल गया, स्कूल बस आ गया, जितनी भी गांव में बस खड़ी थी सारी का तेल निकल गया। कितनी बस निकले? कम से कम भी 8-7 बस का तेल निकला। कितने लीटर तेल? किसी का 200 लीटर है, किसी का 150, किसी का 100 है। रात के समय की बात है? रात के समय की बात है। तो सीसीटीवी फुटेज भी आई कुछ? बस उसमें जानकारी पुलिस आई है, उसके अनुसार हो गया। आगे जो भी काट देंगे, कुछ बाइक आगे आ रहे हैं, कुछ आगे नहीं आ रहे, उसमें पुलिस चेक करेगी जो कुछ भी। कौन सा गाँव है? ये गाँव बुसाना है। गोहाना में सुनीत निवासी गांव बुसाना में शिकायत की थी कि वह ग्लोबल स्कूल में बतौर ड्राइवर स्कूल बस पर नौकरी करता है और रात को बस को अपने गांव में पशु अस्पताल के पास खड़ी करता है। आज सुबह जब वह ड्यूटी पर जाने के लिए बस के पास पहुंचा तो किसी ने बस की तेल की टंकी का ढक्कन तोड़कर तकरीबन 120 लीटर डीजल उसकी बस से चोरी कर दिया। जब उसने आसपास पूछताछ की तो गाँववासी ने बताया कि गांव की अन्य गलियों में खड़ी दूसरी स्कूल बसों से भी डीजल चोरी हुआ है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और हथगढ़ा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन को सब यूनिट टर्नआउट के विरोध की मीटिंग बिजली निगम के प्रांगण में की गई, जिसमें सब यूनिट सचिव सत्यवान गंगा ने कहा कि अभियंता कर्मचारियों की जायज मांगों को न मानकर वो हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं और इसी के साथ धान की जो सिंचाई है वो देखते हुए और न तो सामान की व्यवस्था हो रही है और न ही सुरक्षा उपकरणों का प्रबंध हो रहा है और यही किसानों को पूरी वोल्टेज न मिलने के कारण ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। की बॉडी की हमारे प्रेसिडेंट की हमारी पूरी यूनिट की जो एक्शन साहब से जो वार्ता हुई थी जो कर्मचारियों के एजेंडे के ऊपर वो विफल होगी। उनका मुख्य उद्देश्य था टीएनपी का प्रबंध करवाना, समान काम समान वेतन देना, एचकेआरएन पोर्टल को खुलवाना, उनका एक्सपीरियंस ऐड करवाना, उनकी पे प्रोटेक्ट करवाना, टीएनपी का प्रबंध करवाना और जो हमारे कर्मचारियों का एडजस्टमेंट है, हमारे सब डिवीजन में यूडीसी का प्रबंध करवाना, सीए का प्रबंध करवाना, जो यूनिट के मुख्य एजेंडों में थे, जिन पर एक्शन साहब के से बात हुई, इन पर सहमति नहीं हो पाई। इस उपलक्ष्य में हमने यूनिट के आह्वान पर विरोध 2 घंटे विरोध गेट मीटिंग का निर्णय लिया है। वहीं फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में मनाया जा रहा है जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो है नसबंदी और नलबंदी की जा रही है और इसी के साथ सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पुरुषों की बजाय महिलाओं में ज्यादा जागरूकता देखी जा रही है। आपको बता दें कि नसबंदी और नलबंदी करवाने वाली महिला और पुरुषों की पहले काउंसलिंग की जाती है और फिर जरूरी टेस्ट करवाने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर में भेजा जाता है। वहीं जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर A.K. यादव ने सभी से अपील की है कि वे इस पखवाड़े का लाभ उठाएं और साथ ही उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा तो 24 जुलाई तक चलेगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो पखवाड़ा चल रहा है ये जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा है जो 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस से स्टार्ट होकर ये 24 जुलाई तक मनाया जाएगा। तो इसमें हम अपने जितने भी बेनिफिशियरी हैं, जो हमने लाइन लिस्टिंग की थी, जिनको जो भी सुविधा चाहिए, चाहे टैबलेट के रूप में, चाहे इंजेक्शन के रूप में, जो परमानेंट इलाज कराना चाहते हैं, इसका नसबंदी जिसे कहते हैं या नलबंदी जिसे कहते हैं, उसके लिए हम पूरा एक पखवाड़ा चलाते हैं ताकि जनसंख्या नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग अपना योगदान दे सके।
फैमिली डिपार्टमेंट। तो इसमें कितने लगभग लोग आ रहे हैं? आज 5 केस है, एक NSV है और 4 मिनी लैब है। अच्छा, तो इसमें मेल और फीमेल कितने हैं? 1 मेल है और 4 फीमेल है। क्या सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा दी जा रही हैं? सुविधाएं दे रही है सरकार, इनको 1400 रुपए मिलते हैं जो मिनी लैब होते हैं, और NSV होता है जो जेंट्स का होता है उसको 2000 रुपए मिलते हैं। अब तो कुल बात करें, जब से पखवाड़ा शुरू हुआ कुछ ही दिन रह गए हैं, तो लगभग कितने आ गए होंगे कुछ कुल मामले में? केस अब तक तो हो गए। नहीं सर, हमारा तो देखो जागरूक करने का ही बंदों को काम है, हम मोटिवेशन का ही काम हमारा है। इससे ज्यादा हम अपनी फील्ड के अंदर रहते हैं, जो भी कोई महिलाएं उनसे कहती हैं कि भाई हमें ऑपरेशन केस कराना है या फिर मल्टी लगवानी है। जेंट्स लोग भी बहुत से होते हैं कि अपना ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।